भी भाई फिर आगे ट्रेडिंग इन द जोन का अपना डे 7। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। ये रहा। तो इन दोनों ट्रेडर समूहों में कौन सी चीज़ अलग है? क्या ये बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता है या सत्य विजेता शेष सबसे अधिक प्रभावी योजना बनाते हैं? क्या वह ज़्यादा मेहनत करते हैं? क्या वह बेहतर विश्लेषक होते हैं या क्या उनके पास अधिक बेहतर ट्रेडिंग व्यवस्था है? क्या उनके व्यक्तित्व में ऐसी नैसर्गिक विशेषता है कि वे ट्रेडिंग के अत्यधिक तनाव के बीच भी सहज ही सौदे कर लेते हैं। ये सभी संभावनाएं अत्यंत तर्कपूर्ण लगती हैं, सिवाय तब जब आप ये देखते हैं कि ट्रेडिंग इतिहास में विफल रहने वाली ज़्यादातर लोग समझ के कुछ बेहद प्रतिभाशाली और सबसे सफल लोगों में से है। विसफल रहने वालों के समूहों में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, वैज्ञानिक, CIO, धनी, सामान्य कर्मचारी और उद्यमियों की संख्या अधिक है। इनके अलावा इस उद्योग के सबसे अच्छे बाजार विश्लेषक में अधिकांश सबसे बुरे ट्रेडर होते हैं। बुद्धिमानी और बाजार विश्लेषण का निश्चित ही सफलता में योगदान होता है, लेकिन वह सत्य विजेताओं को बाकी सबसे अलग बनाने वाले निर्णायक कारण नहीं है। यदि यह बुद्धिमत्ता या बेहतर विश्लेषण नहीं तो और क्या है? इस कारोबार के कुछ सबसे अच्छे और सबसे खराब ट्रेडर्स के साथ काम करने और कुछ की सबसे खराब और कुछ ही सर्वोत्तम बनने में मदद के बाद मैं निशंक होकर कह सकता हूँ कि ऐसे कुछ खास कारण हैं जिससे कुछ सबसे शानदार ट्रेडर का प्रदर्शन शेष सबसे बेहतर रहता है। मैं सब वही कहूँगा कि अच्छे ट्रेडर्स शेष सबसे अलग तरह से सोचते हैं। मैं जानता हूँ कि ज़्यादा गंभीर नहीं लगता, लेकिन यदि आप अलग सोच रखने पर विचार करें तो इसके प्रभाव बहुत गंभीर होते हैं। हम सबकी
हम सबकी सोच कभी न कभी शेष सबसे अलग होती है। हम शायद इस तथ्य पर हमेशा ध्यान नहीं देते। यह मान लेना स्वाभाविक है कि किसी घटना पर शेष सबका बोध और व्याख्या हमारे ही जैसी होगी, बल्कि यह मान्यता तब तक बनी रहती है जब तक हम मूलत किसी मामले में दूसरों से बुनियादी रूप से असहमत नहीं हो जाते। हमारे शारीरिक विशेषताओं के